एससी एसटी ओबीसी को क्या समझ में आ रहा है जब आप लखनऊ में लाठी डंडे खा रहे थे। लगभग 640 दिनों तक आप लोगों ने आंदोलन किया। गर्मी, बरसात, धूप सबका आप लोगों ने सामना किया। लाठी डंडे भी खाए आप लोग। किसके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे थे? आप लोग अपने हक की बात कर रहे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आप लोग अपने आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन यह गुरगी वाली सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुनी? और आपको बता दें कि बनारस में वोटिंग होने वाली है। क्या लगता है आप लोगों को राजा को हराना चाहिए या वजीर को मात देनी चाहिए? आप लोग जरूर समझिएगा, क्योंकि अपने मतों का आप लोग प्रयोग करिए, क्योंकि यह सरकार एक बार भी नहीं चूकी है 69,000 शिक्षक भर्ती में। जिस प्रकार से चाहे वह एससी एसटी ओबीसी की पुरुष रहा हो, चाहे वह महिला रहा हो, सबके अधिकारों का हनन ने सरकार की है। तो आप लोग अपने मतों का सही उपयोग करिए, क्योंकि यह सरकार अगर आपके हक नहीं दे सकती है तो आप लोग इस सरकार को क्या मत करेंगे? अगर मत करते हैं तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि यह सरकार आप लोगों को आपका हक देगी? जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, यह सरकार एससी एसटी ओबीसी का हक मार करके बैठ गई है। वहां पर यह भी कबूल किया गया कि 6800 पदों में धांधली हुई है, फिर भी सरकार ने उस धांधली को नहीं भरपाई की है। और आपको बता दें कि तमाम आरोप लगते हैं, प्रतिरोप लगते हैं, जहां यह भी कहा गया आप लोगों को कि यह समाजवादी पार्टी के इशारे पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। शायद यह पार्टी आंदोलन आप लोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या आप लोग अपने हकों की बात कर रहे थे, लेकिन यह नेता मंत्री जितने भी थे सबके दरवाजे पर आप लोगों ने दस्तक दी, लेकिन इन नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगा है। तो आप लोगों को एक हक मिला है, वोट का अधिकार, और अपने मतों का सही प्रयोग करिए आप लोग। और क्या उम्मीद लगती है कि कौन सी सरकार आप लोगों को हक की बात करेगी? आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में गुहार लगाते रहे, योगी आदित्यनाथ सरकार से भी गुहार लगाते रहे। कई बार आप लोगों ने यह आंदोलन भी आप लोगों का जारी रहा। इसके बीच आप लोगों ने शांति प्रिय बात भी करना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेगा। तो आप लोग अपने अधिकार का, जो मतों का अधिकार है, इसका सही उपयोग करिए और अपने आने वाली सरकार को और अपने भविष्य की सरकार बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर लगता है आप लोगों को कि यह वर्तमान सरकार आप लोगों को हक सही में दिला देगी या आप लोगों हकों की बात कर रही है, तो आप लोग अपनी सरकार को वोट कर सकते हैं। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से घोटाला हुआ, जिस प्रकार से धांधली हुई, उससे आप लोगों का हक मारा गया। ओबीसी का 27% आरक्षण जहां नहीं मिला, दलितों को 21% जो कि पूरा करने की बात की गई, वो भी पूरा नहीं हुआ, और सरकार पूरी तरह से मौन थी, नेता मंत्री मौन थे। आप लोग छोटे छोटे मुंह बोले बच्चों को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रही थी। उस दौरान आप लोग चीख चिल्ला भी रही थी, लेकिन यह सरकार नहीं सुनी। क्या लगता है यह सरकार आप लोगों के हकों की बात कर पाएगी? क्या उन जिन शिक्षकों को लखनऊ की सड़कों पर घसीटा गया, क्या यह शिक्षक शायद ने समझ गए होंगे? क्या शिक्षक के दिलो दिमाग में बातें समझ में आ रही है कि कौन सी सरकार आएगी या यही सरकार आप लोगों को हक दिला देगी? क्योंकि जिस प्रकार से बनारस में वोटिंग हुए और अंतिम चरण का वोट पड़ने वाला है और 4 तारीख को जो कि गणना भी होने वाली है, तो आप लोग अपने सही मतों का प्रयोग करिए। बनारस लोकसभा की 20 सीट है, वहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे हैं, और 370 धारा महिला की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में एक बार भी जो कि चुनाव प्रचार करने नहीं गए, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में यह सुनाई दे रहा है कि वहाँ पर बीजेपी का एक भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ा है। शायद 370 हटाने के बाद तो अब तो शांतिप्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको इन सब से नहीं लेना देना है। आपका हक है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो धांधली है उसको पूरा करने के लिए आप लोग अपने सही मतों का उपयोग करिए, सही सरकार लाइए। जय हिंद, जय भारत।